उच्च रक्तचाप का कारण और उसका यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। उच्च रक्तचाप के नाम से आज बच्चा बच्चा परिचित है, क्योंकि हर घर में इसके मरीज हैं। और इवन हालांकि बहुत से लोग तो जांच नहीं करवाते हैं, इसलिए मालूम नहीं है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या उच्च रक्तचाप से ही पीड़ित है। इसीलिए आज युवाओं को जो हार्ट अटैक आ रहा है, उसका पहला कारण यही है कि उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है और उन्हें मालूम भी नहीं है। तो रक्तचाप से खाली हार्ट अटैक ही नहीं आता है। रक्तचाप, बढ़े हुए रक्तचाप से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और लकवा, किडनी डैमेज, ये सब जितनी बीमारियां बता रही हूँ, ये केवल ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ही होती हैं। और इसका कारण आप जानते हैं? इसका कारण है नमक का अधिक प्रयोग। भारतवर्ष में पूरे विश्व से सबसे अधिक नमक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पुरुषों का तो 8% से भी अधिक है, महिलाओं का 7 के आसपास है। यानी इतना अधिक, जबकि 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है, और वो 8 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं। पुरुष 8 से 9 के बीच में ले रहे हैं, क्योंकि इसका कारण जंक फूड, फास्ट फूड और तला भुना मसालेदार भोजन ही है। तो एक तो नमक का अधिक प्रयोग है, दूसरा तनाव है, मोटापा है, जेनेटिक है, और लाइफ स्टाइल, मतलब यौगिक किसी भी तरह के एक्सरसाइज का अभ्यास न करना भी है। तो ये सब तो मेन कारण है ही, लेकिन जेनेटिक कभी बड़ा कारण नहीं हो सकता है। भले ही पेरेंट्स को हुआ, आप आसानी से पूरी ज़िंदगी बिना रक्तचाप, मतलब सामान्य रक्तचाप के जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरे यहाँ मेरे पापा को, भाई को, भतीजे को, इवन छोटी बहन को, इन लोगों को सबको है, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा भोजन भी नहीं करती हूँ, और दूसरा मैं प्रतिदिन योग करती हूँ, तनाव लेती ही नहीं हूँ। छोटा मोटा तनाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो ऐसा तनाव नहीं लेती हूँ जिससे कोई रक्तचाप बढ़े। तो ये तो रक्तचाप का बढ़ने का कारण है। और रक्तचाप में क्या होता है, हृदय को बहुत एक तय सीमा से अधिक ताकत लगानी पड़ती है पूरे शरीर में रक्त को भेजने में, और जो वो सीमा जो बढ़ी हुई है उसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब इसका कारण तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, बिना लाइफ स्टाइल बदले आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जो मच्छर मक्खी के काटने से हो गई है। ये आपकी अपने लाइफ स्टाइल के कारण होती है। बस उसे बदल दें, खाने में नमक का प्रयोग कम कर लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यायाम करें, टहलें, और जब आप ये यौगिक अभ्यास करते हैं तो तनाव मुक्त वैसे ही हो जाते हैं। तनाव मुक्ति ही सारे रोगों से बचने का सीधा तरीका है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। हाँ, अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है तो आप नमक कम करने से 5 ग्राम से भी कम कर दें कुछ दिनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दही का प्रयोग अधिक करें, दही बहुत अच्छा है आपके लिए। बिना नमक की छाछ पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, और लहसुन 2 कली सुबह ज़रूर चबा के खाएं, क्योंकि लहसुन का देखा गया है प्रभाव बहुत अच्छा है। तो ये तो कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जो हम रक्तचाप को कंट्रोल इनसे भी किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से दूर करने में, बिल्कुल रक्तचाप की दवा अगर शुरू हो गई है तो मैं गारंटी लेती हूँ दवा बंद हो जाएगी। बस आपको प्रतिदिन जो मैं अभ्यास बताने वाली हूँ आपको करना है। इन अभ्यासों को करके ही धीरे धीरे आपकी दवा बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप रक्तचाप से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही मुक्त होंगे तो हृदय रोग का खतरा टल जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक का, किडनी डैमेज होने का, लकवा का कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊँ। रक्तचाप के मरीजों के लिए बहुत सरल अभ्यास मैं बताने वाली हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। जो अभ्यास मैं बता रही हूँ ये तनाव मुक्त रखने के लिए है, आपको शरीर को पूरी तरह से तनाव से मुक्त करता है।
आप अपने पाँव को ऐसे लंबे करके बैठ जाए, पीठ सीधी कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को मोड़ा, धीरा किया, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी। ऐसा 8 से 10 बार कर लें। उसके बाद पंजे को ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आगे पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 5 से 6 बार भी कर लेंगे तो भी चलेगा। ऐसा किया, फिर धीरे धीरे ऐसे गोलाकार घुमाया, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। इतना करने के बाद सीधे हाथों पर आ जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन। ये 7 से 8 बार या 10 बार कर ले, बहुत अच्छा अभ्यास है। ये केवल आपको ब्लड प्रेशर से नहीं बचाता है, ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी बचाएगा। ब्रीद इन को ठीक भी करेगा। आउट, सांस भरे, सांस छोड़े, 5 से 7 बार केवल सांस के साथ। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सामने हाथ करके भी ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। ये आपको सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर दोनों में आराम देंगे और गठिया, आर्थराइटिस को भी ठीक करेंगे। इसके बाद शोल्डर रोटेशन, ये फ्रोजन शोल्डर से भी साथ में बचाएगा इतने रोगों के साथ। सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी। और ऐसा ही उल्टा भी, ये भी 5 से 7 बार करेंगे। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस के साथ ही करेंगे। और ऐसा 5 से 7 करने के बाद ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सर्वाइकल है तो आप सीधी गर्दन रखेंगे, वरना यहाँ तक मोड़ के ले जाएंगे। इस तरीके से 5 बार, ऐसे ही साइड में भी 5 बार। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बस इतने तरीका करने के बाद अब मैं आपको बहुत सरल अभ्यास बताई हूँ जो आप आसानी से कभी भी बैठ के कर सकते हैं। खुली हवा में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी मात्रा में होगी। और इसके बाद मैं आपको 2 अभ्यास और बताने वाली हूँ जो योग की है। एक है शशांक आसन। शशांक आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठ जाए और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए और ब्रीद आउट करते हुए अपने सिर को धरती पे टिका दें। धरती पर टिकाने के बाद बस लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें और महसूस करें कि आपका सारा तनाव धरती में जा रहा है। और सचमुच आपको ऐसा ही लगेगा, बहुत हल्कापन आ जाएगा। 2 मिनट इस पोज में रुकने के बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाए, ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे ले आए। अब आँख खोल सकते हैं। तो आपने देखा शशांक आसन कितना सरल है, हर कोई कर सकता है। और एक अभ्यास में लेट के और बता रही हूँ जो आपको तनाव मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और हर उम्र के लोग कर सकते हैं दोनों अभ्यास। हाँ, घुटने में दर्द है तो शशांक आसन नहीं कर सकते, क्योंकि शशांक आसन करने के लिए घुटना मोड़ना पड़ेगा। देखिए ये अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए आप घुटने को ऐसे मोड़ लें, हाथ सिर के नीचे ले आए, ब्रीद आउट। गर्दन मेरी राइट साइड है, घुटना लेफ्ट साइड। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। श्वास के साथ 5 टाइम्स बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। इधर भी 5 बार और इधर भी 5 बार। मैंने 2 बार किया है क्योंकि आपको बताने के लिए, बाकी तो आपको ही करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 अभ्यास कर लें और थोड़ा सा हाथों को और पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर लें।
इससे आप अपने आप महसूस करेंगे कि आप बहुत तनाव मुक्त हो गए। जैसे जैसे आपका तनाव शरीर का और मन का निकलेगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो ये तो अभ्यास मुश्किल से 10 मिनट का है। अब मैं आपको बोलूँगी कि 2 प्राणायाम भी साथ में कर लें, वो भी ज़्यादा देर नहीं करना है। भ्रामरी आपको 2 मिनट और 3 मिनट नाड़ी शुद्धि, यानी 5 मिनट। कुल 15 मिनट के अगर ये अभ्यास करेंगे तो रक्तचाप निश्चित रूप से आपका पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन हाँ, खाने का ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी गलती की वजह से ये हो रहा है। तो मैं बताऊं आपको प्राणायाम के लिए, पहले मैं आपसे बोलूँगी नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के लिए देखिए, दाहिने हाथ से तो आपको ज्ञान मुद्रा ही बनानी है, क्योंकि ब्रेन संबंधी सभी रोगों को ये कंट्रोल करती है, मन को शांत करती है। शांति तो चाहिए, तनाव मुक्ति तो चाहिए। और इस हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं और राइट नोज को अंगूठे से बंद कर लेंगे। पहले लेफ्ट से ब्रीद इन, फिर राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस क्रम को बार बार ऐसे ही दोहराएंगे। और मैंने बोला कम से कम 3 मिनट तो जरूर करें, कर सकते हैं तो 5 मिनट करें। मैंने केवल 2-3 बार किया है, क्योंकि इसमें सांसों की गति बहुत धीमी रखते हैं और बिना आवाज़ के श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अनुलोम विलोम में श्वास की आवाज़ आती है, थोड़ा तेज है वो, पर इसमें श्वास की गति बहुत धीमी है, और मतलब धीमी गति से भर रहे हैं आराम से, और वैसे ही गति से छोड़ रहे हैं, और सांस की आवाज़ नहीं आने देते। इतना करने में सरल है कि हर कोई कर सकता है। और ऐसे ही भ्रामरी भी है। भ्रामरी प्राणायाम यानी भौरे के समान गुंजन करना है। इसके लिए हमको खेचरी मुद्रा यानी जीभ को पीछे तालू पर लगा लेना है। इसमें भी आँख और कान बंद कर लेते हैं और मुंह बंद करके नाक से सांस भर ली, और छोड़ेंगे भी नाक से, लेकिन मुंह बंद करके माँ बोलेंगे। तो अंदर जो एक कंपन होगा वो ब्रेन की मसाज करता है, जिससे आपका ब्रेन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। मैं आपको 3 बार करके बताऊंगी, लेकिन आपको इसका अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार करना है। और अगर आपको नींद की भी समस्या है तो रात में सोने से पहले करें, देखेंगे कि आपको नींद भी आने लगेगी। कुछ भी नहीं किया, जीभ को उठा के पीछे तालू पर मोड़ लिया, कान बंद कर दिया और नाक से श्वास भर के नाक से छोड़ा, लेकिन मुंह बंद करके माँ बोलती रही छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान, जिससे ये गुंजन, एक कंपन पैदा हुआ, वो ब्रेन की मसाज कर रहा था। और यही हमें ये प्रक्रिया एकदम तनाव मुक्त कर देती है। और तनाव इसका बहुत बड़ा कारण है। आपने आहार को सुधार लिया, तनाव से मुक्त हो गए, तो रोग कैसे रुकेगा आपके शरीर में। और इसका सबसे मुख्य कारण तो ये 2 ही हैं, तनाव और अधिक नमक का प्रयोग, तले भुने मसालेदार भोजन। तो आपने समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। 2 कली लहसुन सूरज खाएं अगर आपका बढ़ा हुआ है तो, और नहीं तो भी खा सकते हैं, नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि ये जहाँ घुटने के दर्द को दूर करता है,
ब्लड को पतला करके रखता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो लहसुन खाना भी, लेकिन खाना कच्चा है, मसाले में भून के मैं नहीं बोल रही हूँ। सुबह आप किसी भी चीज़ के साथ चने के संग रख के खा लें, अंकुरित मूंग के संग रख के खा लें। कुछ लोगों को ऐसे लहसुन खाना बुरा लगता है, कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ के संग बीच में रख के चबा लें, बादाम के संग चबा लें, अखरोट के संग चबा लें। और तला भुना मसालेदार भोजन मैंने इसीलिए मना किया क्योंकि तेल चिकनाई भी हमारे रक्त को गाढ़ा कर रही है, जिसकी वजह से हृदय को अधिक ताकत लगानी पड़ रही है। तो आपको चिकनाई से अपने आप को बचाना है, चिकनाई नहीं लेनी है, नमक नहीं लेना है, पानी पर्याप्त पीना है। कुछ छोटी छोटी बातें, और दही का प्रतिदिन प्रयोग करेंगे। सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने में भी ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज रक्तचाप बहुत अधिक है। भारतवर्ष में अधिकतर जनसंख्या रक्तचाप से पीड़ित है, पूरे विश्व में ही है। तो भारतवर्ष में नमक का प्रयोग अधिक है, इसलिए अधिक है यहाँ पर। तो शेयर अधिक से अधिक करेंगे। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।